भारत ने रचा नया इतिहास। पूरी दुनिया में मंदी के दौरान भारत बना रहा है अर्थव्यवस्था में एक नया रिकॉर्ड। डॉलर झुका भारत के कदमों पे। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने की तैयारी। दुनिया के बैंक हो रहे हैं दाराशाही। ऐसे में भारत बना रहा है नए नए रिकॉर्ड। दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। अर्थव्यवस्था के गिरने के कई सारे कारण हैं। पूरी दुनिया में मंदी के आसार लगाए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे देश हैं जो पहले से ही मंदी से जूझ रहे हैं। चाहे बात करें श्रीलंका की या पाकिस्तान की, ढेर सारे देश ऐसे हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और अभी भारत ने फिर से अपने फॉरेन रिजर्व में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे सुनकर आप गौरवान्वित हो जाएंगे। पर आखिर ऐसा भारत ने क्या किया है? दुनिया में मंदी क्यों आने वाली? आखिर भारत में क्या नया रिकॉर्ड बना है जिससे अमेरिका हिल गया है? भारत की अर्थव्यवस्था क्यों इतनी स्टेबल है? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। आज के वैश्वीकरण वाली दुनिया में एक देश में होने वाली चीज का दूसरे देश पर भी असर होता है। ऐसे में वर्तमान में चल रही आर्थिक मंदी के भी दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया का लगभग हर देश प्रभावित हो रहा है। सबसे पहला कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। युद्ध के कारण सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े हुए हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही। एक युद्ध से पूरे देश की ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आना और महंगाई का बढ़ना लाजमी हो जाता है। इस युद्ध के अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में चल रहे प्रॉब्लम की वजह से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था डोल रही है। दरअसल एक एक करके अमेरिका के बड़े बड़े बैंक बंद होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, पर उसके बाद और भी कई बैंक एक एक करके बंद हो चुके हैं। अमेरिका के बैंकों की हालात के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका में लोन की ब्याज दर के ऊपर बढ़ोतरी कर दी थी। इस बढ़ोतरी के चलते लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो गया था। अब किसी भी बैंक का काम लोन देकर ही चलता है। कई लोगों का पैसा अपने पास इकट्ठा करके जब उस पैसे को लोन के जरिए लोगों को उधार दिया जाता है तो उसके ब्याज से होने वाली कमाई से ही बैंक का कामकाज चलता है। पर लोन की ब्याज दर महंगी होने के कारण लोगों ने लोन लेना ही बंद कर दिया। अमेरिका की इसी बड़ी गलती के कारण धीरे धीरे बैंकों का बिजनेस ठप हो गया और धीरे धीरे अमेरिका के बैंक दिवालिया घोषित होने लगे। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ऐसी दिक्कतें चल रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। अडानी समूह के खिलाफ आई हिंडोनबर्ग रिपोर्ट के बाद से व्यवस्था और बदल गई। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। लेकिन इन सभी चीजों से पार पाते हुए भारत के फॉरेन रिजर्व ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। 17 मार्च 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.8 बिलियन डॉलर बढ़कर 572.8 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने शुक्रवार को यह दिखाया यह फरवरी की शुरुआत के बाद का उच्चतम स्तर है। पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 560 बिलियन डॉलर हो गया है, जो दिसंबर की शुरुआत के बाद सबसे कम है। विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े कंपोनेंट भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट में 10.49 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और यह 505.34 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का स्वर्ण भंडार 2.19 अरब डॉलर बढ़कर 44.11 अरब डॉलर हो गया, जबकि IMF में स्पेशल ड्राइंग राइट्स और भारत की आरक्षित स्थिति में 9.8 करोड़ डॉलर और 2.9 करोड़ डॉलर की वृद्धि देखी गई। दरअसल दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उस कारण अर्थव्यवस्था काफी नुकसान झेल रही है। ऐसे में लोग गोल्ड और डॉलर जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा निवेश करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो जाए पर डॉलर की कीमत अभी कभी भी नहीं गिरती। ऐसे में जब पूरी दुनिया के लोग डॉलर में निवेश करना चाहते हैं तो लोकल करेंसी मार्केट में बढ़ जाती है और डॉलर कम हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का एक सिंपल सा नियम है, जो चीज कम होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी और उसके दाम भी ज्यादा होते हैं। वही जिस चीज की सप्लाई अधिक होगी उसका दाम कम होता है, इसलिए डॉलर की कीमत कभी भी नहीं गिरती। लेकिन इसके बावजूद भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है।
यह भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहद शानदार प्रदर्शन है। आपको बताते चले कि वर्तमान समय में भारत का फॉरेन रिजर्व $672 बिलियन है, जो कि दुनिया के 150 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं है जितना भारत का फॉरेन रिजर्व है। इसके सापेक्ष जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो अभी कुछ देशों से उधार मिलने के बाद उसका फॉरेन रिजर्व $2 बिलियन आया है। पिछले वर्ष 2022 की शुरुआत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $633 बिलियन था। वही अधिकांश गिरावट का श्रेय आरबीआई के हालिया फैसले और इंपोर्टेड वस्तुओं की कॉस्ट में वृद्धि को दिया जा सकता है। रुपया इस समय 82 प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप पर चल रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की गिरावट के साथ 82.44 पर बंद हुआ, जो काफी जबरदस्त प्रदर्शन है। इंपोर्टेड वस्तुओं की हाई कॉस्टिंग का सामना करने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जारी मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत करने से करेंसी का डिप्रिशिएशन शुरू हो गया है। किसी भी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बीच बेहतर और स्थिर रिटर्न के लिए निवेशक अमेरिका जैसे स्थिर बाजारों की ओर रुख करते हैं। आमतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बाजार में लिक्विडिटी प्रबंधन के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, जिसमें रुपए में भारी डिप्रिशिएशन को रोकने के लिए डॉलर की बिक्री भी करी जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की एक्सचेंज रेट में तेज गति को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक स्पॉट एंड फॉरवर्ड बाजार में हस्तक्षेप करता है। वही आरबीआई ने इतिहास में कहा है कि रिजर्व में बदलाव वैल्यूएशन गेन या लॉस से भी होता है, पर यह सब संभव हो पाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शानदार मौद्रिक नीतियों के कारण। इसका पूरा श्रेय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को जाता है। उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में फैसले लिए हैं कि कुछ समय पहले उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गवर्नर भी घोषित किया गया है। इसी से समझा जा सकता है कि भारत की इस अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का श्रेय किसे जाता है। वे एक्सपर्ट की माने तो अगर इंजॉन वर्ग का केस नहीं हुआ होता तो भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन को पार कर चुका होता। हालांकि अब समझ में आ रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट महज एक डकौसला थी और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी थी। अर्थव्यवस्था में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ भारत अभी दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर आने वाली 2-3 वर्षों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए सरकार काफी प्रतिबद्ध है।